जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ लॉ में। आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है आईपीसी का सबसे बेसिक टॉपिक, स्टेज ऑफ क्राइम। मतलब कि अपराध के कौन कौन से चरण होते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन करूंगा, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप लोगों को एक बार में ही समझ में आ जाए कि स्टेज ऑफ क्राइम क्या होती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कि व्हाट इज क्राइम एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, अपराध उसके आवश्यक तत्व। अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्टेज ऑफ क्राइम, तो इन दोनों को अगर मिलाकर आप लिखते हैं तो एक बहुत ही अच्छा सा आंसर आप लोगों का तैयार हो सकता है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो जो स्टेज ऑफ क्राइम होती है उसके सिर्फ 4 चरण होते हैं। पहला होता है इंटेंशन, दूसरा होता है प्रिपरेशन मतलब की तैयारी, तीसरा होता है अटेम्प्ट करना मतलब कि प्रयास करना, और चौथा होता है कमीशन मतलब अपराध की पूर्णता। जो इंटेंशन है इसको आईपीसी के सेक्शन 34 में बताया हुआ है। तो देर न करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक पर, और मैं सीधे इस चीज को पूरी तरीके से आप लोगों के सामने ब्रीफ करूंगा। यहाँ पर जो स्टेज ऑफ क्राइम की जो फर्स्ट स्टेज है वो है इंटेंशन, मतलब कि दुराशय, आपराधिक मन, जिसको मेंसरिया भी कहते हैं। लास्ट वीडियो में मेंसरिया के ऊपर मैंने सारी चीजें आपको बताई थी, और इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी सी मैंने आपको मैक्सिम भी बताई थी। उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वो मैक्सिम ये थी कि एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। उस जो है मैक्सिम को आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, और मैं नीचे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि कोई भी कार्य तब तक आपराधिक कार्य नहीं माना जाएगा जब तक वो आपराधिक मन से किया ना गया हो। इसका ये अर्थ होता है। अब हम लोग आ जाते हैं इंटेंशन पे। इंटेंशन को आईपीसी के सेक्शन 34 के अंदर बताया गया है। क्या बताया गया है कि इंटेंशन इज द फर्स्ट स्टेप टू इंटर इन अ क्रिमिनल वर्ल्ड व्हेन अ पर्सन डिसाइड टू कमिट अ क्राइम। जो इंटेंशन होता है, आपराधिक मन होता है, वो सबसे पहली स्टेज है क्राइम की। मतलब कि कोई भी क्राइम आपको करना है तो उससे पहले आपको अपना माइंड मेकअप कर लेता है आदमी कि मुझे ये क्राइम करना है। उसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे एक बूढ़ा आदमी होता है, वो अपने नौकर को डेली भद्दी भद्दी गालियां देता है देर से काम करने पर। तो वो दोनों जो नौकर होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि ऐसा है कि जो है क्या नाम है, आज हम इसको जहर देके मार देंगे। तो क्या करता है, नौकर जहर खरीद लाता है और उसने अपने मालिक को, दोनों नौकर उसको मार देते हैं। तो यहाँ पर उसके माइंड में इंटेंशन था, मतलब कि गिल्टी माइंड था उसका। तो सबसे पहली स्टेज इसीलिए इसको कहा गया है ये। और जर्नली जो जर्नल रूल है वो ये है कि ये पनिशेबल नहीं होता है, ये पनिशेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभी तो मेरा माइंड में इंटेंशन था कि मैं ऐसे करूंगा, बाद में ये सोचा कि अच्छा ठीक है जानो दो, नहीं करते हैं, छोड़ो, हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या होता है कि इस स्टेज से माइंड में दुराशा था, कोई से हमारा झगड़ा हो गया, फिर मैंने माइंड में सोचा कि ठीक है क्या करेंगे कि जो है क्या नाम, आज इसको मारेंगे। लेकिन फिर सोचा मैंने दिमाग में अपने कि चलो ठीक है ये तो होता ही रहता है, हटाओ। तो यहाँ से क्या हुआ कि हम लोग उस जो माइंड में हमारा दुराशा था वो खत्म हो गया, हम उस जगह से वापस आ गए। और मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मेरे माइंड में क्या है, क्या चीजें चल रही है, किसी के माइंड में क्या है, ये कोई नहीं जान सकता। ऐसी कोई भी चीज नहीं बनी किसी के माइंड। अगर ऐसा कुछ बना होता ना तो सारे जितने भी आधे से ज्यादा जो दुनिया के लोग हों वो जेल में होते हैं, क्योंकि किसी के माइंड में कभी भी आ सकता है दुराशय कि आज इसको मार देंगे, या आज इसको ये कर देंगे, आज इसको वो कर देंगे। तो ये पहली स्टेज मानी गई है, और ये पनिशेबल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ से आप वापस आ सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और आप लोग अगर लॉ के स्टूडेंट है, एलएलबी के 3 ईयर यहाँ हैं या 5 ईयर में हैं, तो आप लोग बेयर एक्ट जरूर ले लीजिए। बेयर एक्ट सबसे मस्ट है, बेयर एक्ट आप लोग रखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ाता जाऊंगा, मैं बताता जाऊंगा आप लोगों को। तो आप बेयर एक्ट से देखते भी जाइए कि क्या है, किस सेक्शन के बारे में बात हो रही, तो आप लोग बेयर एक्ट से देखते भी जाइए। अब जो सेकेंड स्टेज है क्राइम की वो ये है इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इन द सेंस मतलब कि तैयारी करना किसी चीज की, मतलब किसी क्राइम को करने की तैयारी करना। इट मीन्स कि अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स
और कलेक्टिंग थिंग्स टू एग्जीक्यूट द क्राइम। आप लोग जो मैंने शुरू से बताया उसको नोट डाउन करते जाइएगा। अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स और कलेक्टिंग थिंग्स टू एग्जीक्यूट द क्राइम, मतलब किसी क्राइम को करने के लिए कोई तैयारी करना अच्छे से। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले एक एग्जांपल दिया था कि जो बूढ़ा आदमी था वो अपने नौकर को गाली देता रहता था, अक्सर उनको अब्यूज करता था, कुछ कहता था। तो क्या हुआ कि उन लोगों ने उसको जहर दे दिया था। वो क्या हुआ कि मतलब जा करके मार्केट गए, मार्केट से जहर लेकर आए, जहर लाने के बाद ही तो उसको दिया। या ए जो है बी का मर्डर करना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो मार्केट जाएगा, मार्केट से गन लेकर आएगा, उसके बाद ही उसको मारेगा। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ प्रिपरेशन करना। ये अक्सर ये होता है कि लोग जो है क्या नाम है दोस्तों से जाते हैं और बंदूक गन मांग लाए कि आज इसको हम मार देंगे। वो आजकल तो ये लव शव का मैटर चल रहा है, उसमें ये होता है कि लड़की की शादी कहीं हो गई तो लड़का गया, उसके बाद जाकर के उसको मार दिया, अपने दोस्त से गन अरेंज कर ली या मार्केट से गन खरीद ली या उसके पास पहले से या कहीं से इकट्ठा करके कुछ भी जो साधन उसको हुआ उसको मारने का, गए जाकर के उसको गोली मार दिया। तो ये जो इसकी जो प्रिपरेशन है ये इसकी सेकंड जो है स्टेज है क्राइम की। और इसमें लेकिन यहाँ पर ये पनिशेबल नहीं होगी, ये भी पनिशेबल नहीं होगी, पनिशेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप जैसे प्रिपरेशन भी कर लिए, एविल इंटेंशन भी था आपका माइंड में, प्रिपरेशन भी आपने कर लिया कि हाँ जो है क्या नाम है हम गए मार्केट से ले आए, लेकिन यहाँ पर अपने आप मूवमेंट को आप चेंज भी कर सकते हैं, अपने आप को रोक भी सकते हैं। केवल प्रिपरेशन ही, तैयारी ही नहीं मानी जाती है कि जहाँ की तैयारी हमने कर ली है लेकिन उसके बाद आपका माइंड चेंज हो गया, आपने नहीं किया, तो वहां पर वो पनिशेबल नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी आईपीसी के सेक्शन में कुछ ऐसे भी अपराध हैं जिनको तैयारी करने के बाद आपने क्राइम कर दिया, अगर उसकी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं उसको चीज को करने के लिए, तो वो भी अपराध की कैटेगरी के अंदर आएगा। अब हम लोग आ जाते हैं ये जानने के लिए कौन सी ऐसी प्रिपरेशन है अगर उसको हम करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं तो भी वो अपराध की कैटेगरी में आएगा और अपराध जो व्यक्ति होगा वो अपराधी हो जाएगा। तो सबसे पहले है सेक्शन 122, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना, अपनी ही सरकार के लिए युद्ध की तैयारी करने की प्रिपरेशन करने लगना, तैयारी करने लगना। अगर आप ये करते हैं, अगर ये होता है तो व्यक्ति अपराधी हो जाएगा। दूसरा है सेक्शन आपका 126, भारत सरकार के साथ जो भी राज्य शांति बनाए हैं उनके साथ लूटपाट की तैयारी करना, उसकी प्रिपरेशन करना। थर्ड है आपका सेक्शन 233 से लेकर 35 तक, फिर 255 और 257 आईपीसी का सेक्शन, जाली नोट या सिक्का या नकली स्टाम्प बनाने की मशीन या उपकरण खरीदना, उसकी तैयारी करना, उसको बनाना, ये भी अगर इसकी भी प्रिपरेशन हो रही है तो व्यक्ति अपराधी हो जाएगा। थर्ड आपका फोर्थ है 399 डकैती की तैयारी करना। फिर आता है आपका 402 डकैती के लिए इकट्ठा होना। अगर आप डकैती के लिए सिर्फ इकट्ठा ही हो रहे हैं, अगर व्यक्ति डकैती के लिए इकट्ठा हो रहा है तो भी ये जो तैयारी है, ये जो प्रिपरेशन है वो अपराध की कैटेगरी में आएगी और अपराध कहलाएगी, और जो व्यक्ति ये करेगा वो अपराधी कहलाएगा और ये पनिशेबल हो। जो थर्ड स्टेज है क्राइम की वो है अटेम्प्ट। इसका मतलब होता है प्रयास। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार। जो भी हमारे इंग्लिश के स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं कि इट इज थर्ड एंड मेन स्टेप टू एंटर इन अ क्रिमिनल वर्ल्ड। ये तीसरा और सबसे बड़ा आपका कदम होगा क्रिमिनल वर्ल्ड में जाने का। अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया कोई भी क्राइम, वंस इट इज डन इट कैन नॉट बी कैंसिल्ड। एक बार अगर ये हो गया तो फिर आप कैंसिल इसको नहीं कर सकते हैं। इसको हम एग्जांपल से एक समझ लेते हैं कि जैसे हमने क्या किया कि यहाँ पर मान लीजिए कोई बंदा है, ये बंदा है, मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं आती है और इस बंदे को उसने इंटेंशन बनाया हुआ था कि इसको हम मारेंगे, इसको हम मारेंगे। इसने क्या हुआ कि इसके ऊपर फायर कर दिया, इसने गन अरेंज की और उसके बाद ये ध्यान लगाए बैठा था कि ये आएगा तो इसको मार देंगे। इसने क्या हो गया कि इसके ऊपर फायर कर दी। ये क्या हुआ कि ये बच गया किसी हिसाब से, इधर उधर जा करके
किसी हिसाब से क्या हुआ कि ये बच गया। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये जो उसने एक बार फायर कर दी, तो अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो है क्या नाम है गन से गोली चली हो उसके बाद वापस आ जाए, ऐसा हो सकता नहीं है। अब इसने क्या हुआ कि ये बच गया, लेकिन तो यहाँ पर इसने प्रयास किया। तो जब इसने प्रयास किया, जैसे आप, तो ये आया 307 में, आपका 307 है आपका, और जो है क्या नाम है 308 है आपका सेक्शन 308, सेक्शन 3, सेक्शन 307, 308, 307 होता है आपका जो है क्या नाम है हत्या का प्रयास करना। 308 होता है मतलब ऐसा कोई प्रयास करना कि ऐसे गला दबा हुए थे, मानव वध का जैसे बोलते नहीं कि ऐसे गला दबा हुए थे, उसके बाद क्या हुआ कि बीच में किसी ने आकर छुड़ा दिया, अगर नहीं छुड़ाता तो फिर वो मर भी सकता था। तो मतलब कि ऐसा हत्या का प्रयास करना, इसको 307 और 308 में रखा गया। इसमें एक सेक्शन 309 भी आप ले सकते हैं, जिसे लोग धमकी देते रहते हैं कि जो है हमें ये दे दो, क्या नाम है प्रयास करते हैं, आत्महत्या का प्रयास करने लगते हैं, तो इसको भी इसी में रखा, इस कैटेगरी में रखा गया है। अक्सर लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि हमें पैसा दे दो, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे या ये कर लेंगे, तो वो भी समझ लीजिए कि इसी कैटेगरी में रखा जाएगा, आपराधिक कैटेगरी में रखा जाएगा। और प्रयास जो करता है, मतलब प्रयास जो अटेम्प्ट करता है, अटेम्प्ट करने के बाद वो कभी भी उस चीज़ को वापस नहीं आ सकता। मैंने अभी शुरुआत में एक एग्जांपल आप लोगों को बताया हुआ था कि वो जो बूढ़ा होता है उसको जो उसके जो सर्वेंट होते हैं वो जहर देते हैं। अगर वो बूढ़ा बच भी जाता, अगर इनकेस वो नहीं मरता, उसकी डेथ नहीं होती, तो भी वो क्राइम की कैटेगरी में आता। और ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है क्राइम की, ये हमेशा पनिशेबल होगी। इसको हमेशा, अगर इसको पनिशेबल नहीं रखा जाए तो लोग ऐसे करते रहें, हर कोई इसको करता रहेगा कि ऐसा है कि गोली चला दो, भले ये पैर में लगे, हाथ में लगे, मरे ना, तो डराने के लिए लोग करने लगेंगे इसको। तो ये हमेशा होता रहेगा, तो इसीलिए इसको पनिशेबल रखा गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी फोर्थ और लास्ट स्टेज जो है आपकी क्राइम की, उसकी तरफ। अब जो फोर्थ स्टेज है आपके क्राइम की वो है कमीशन, मतलब कि अपराध की पूर्णता, अपराध पूरा हो जाना, किसी का मर्डर कर देना। तो जहां पर आपने मर्डर का प्रयास किया, उसका अटेम्प्ट किया मर्डर करने का, लेकिन वो बच गया, तब वो 307 में है। लेकिन अगर वो बंदा जो जिसके ऊपर आपने फायर किया या जिसको आपने जहर देना चाहा, तो उसको वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर 302 में आ जाएगा। और अगर वो बच जाता है तो फिर आपको 307 या 308 लग सकता है, 307 लगता है, जैसा क्राइम कैटेगरी के हिसाब से है। आप लोग बेराइट से देखिएगा उसको, वो बताएगा आपको। तो आज हम लोगों ने क्या जाना है कि जो क्राइम होता है उसकी फोर्थ स्टेज कौन सी होती है, उनके एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। फर्स्ट है इंटेंशन, दूसरा है प्रिपरेशन, थर्ड है इसका अटेम्प्ट और फोर्थ है कमीशन, मतलब कि दुराशय, तैयारी, प्रयास और अपराध की पूर्णता। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, और जो सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाली जो जितने भी आईपीसी के क्वेश्चन है उसकी मैं पूरी एकदम फुल्ली मैं रेडी हूँ आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए आईपीसी के बारे में। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी, इसमें जितने भी लॉ हैं, जितने भी लॉ बनाए गए हैं, उनमें सबसे फेवरेट मेरा आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट है। तो इसके बारे में मैं पूरी कंप्लीट कोशिश करूंगा आप लोगों को कि एक एक चीज़ आपको बताऊं। टिल देन, जय हिंद।